नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे कहते हैं समास। समास प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है और ये आज का अगर आपने टॉपिक पढ़ा तो निश्चित रूप से आपकी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको लाभ होगा। हम बात करेंगे समास कहते किसे हैं, समास की क्या परिभाषा हो सकती है। तो समस्त पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। यह भी कहा जा सकता है पूर्व पद और उत्तर पद को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र, पाप मुक्त का होगा पाप से मुक्त। इस तरह से समास को परिभाषित कर सकते हैं। वैसे समास का जो है शाब्दिक अर्थ होता है छोटा करना। शब्द सरल अथवा समस्त हो सकते हैं। समस्त शब्द में दो पदों का संयोग होता है। तो दोस्तों, इस तरह से हम समास की परिभाषा और समास के उदाहरणों को समझ सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे समास के भेद के बारे में। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। ये भेद हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुब्री समास। एक बार पुनः देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास। ये भेद समस्त पद में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर किए गए हैं। अब बात करते हैं पहला जो समास है, समास का भेद अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास देखें तो इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा का पूरा पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। यदि हम उदाहरण देखें तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। यथाधन साध्य, यथासाध्य, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन, यथाधन शक्ति, यथाशक्ति, भरधन पेट, भरपेट। अब आगे बात करेंगे जो दूसरा समास है हमारा, वह है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके उदाहरण देखेंगे तो चीज़ें सारी स्पष्ट हो जाएंगी। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होता है और दोनों ही पद प्रायः संज्ञा होते हैं। तत्पुरुष समास में दोनों पदों के बीच की विभक्तियों का लोप होता है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण देखें तो मुंह तोड़ अर्थात मुंह को तोड़ने वाला, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर को के लिए का आया है तो तत्पुरुष समास स्पष्ट हो गया। आगे देखते हैं कर्मधारय समास। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कर्मधारय समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष का संबंध रहता है। यदि हम उदाहरण देखेंगे तो बात स्पष्ट हो जाएगी। पहले उदाहरण उपमान और उपमेय का देख लेते हैं। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल, मुख चंद्र, घनश्याम, प्राण प्रिय। इसके बाद विशेषण और विशेष देखें तो ध्रुव तारा, पुरुषोत्तम, नील गाय, काला पानी, मझधार इत्यादि। आगे बात करें द्विग समास। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ये ध्यान रखने वाली है। इस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, उत्तर पद संज्ञा शब्द होता है और समस्त पद समुदाय अथवा समूह का बोध कराता है। यदि हम उदाहरण देखें तो जैसे नवरात्रि है, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, त्रिकाल, षटकोण, चौराहा, सप्तऋषि, दोपहर, चौमासा, नवरात्रि, पंचवटी आदि। इस तरह से उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाती है। अब बात करेंगे द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास की परिभाषा है, इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद के बीच समुच्चयबोधक शब्दों, उदाहरण के लिए देखें जैसे और या अथवा आदि का लोप होता है। उदाहरण देखकर बात स्पष्ट हो जाएगी। पिता पुत्र, पिता और पुत्र, माँ बाप, माँ और बाप, दूध भात, दूध और भात, धन दौलत, धन और दौलत, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, हाथ पैर, हाथ और पैर। इस तरह से देखने में आते हैं उदाहरण। अब आती है बात बहुब्री समास की। बहुब्री समास को परिभाषित करें तो इस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, प्रधान नहीं होते हैं। इस समास में दोनों ही पद अप्रधान होते हैं अर्थात प्रधान नहीं होते हैं और समस्त पद का अर्थ मूल शब्दों से पूर्णतः भिन्न होता है। हमेशा ही भिन्न होता, अलग होता है। जैसे लंबोदर है, लंबा है उदर जिनका, किसका होता है? गणेश जी का। चक्रपाणि अर्थात चक्र है हाथ में जिनके, श्री हरि विष्णु। त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिनके अर्थात शिव। दशानन, 10 हैं सिर जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीलाय कंठ जिनका, शिव। चतुर्मुख, 4 हैं मुख जिनके, ब्रह्मा। तो इस तरह से भिन्न अर्थ निकलता है।
साथियों कैसी लगी ये जानकारी हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में